नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा चाइना में अभी वर्तमान समय में जो आज का भाव है। आज की रिपोर्ट में आपको दोस्तों चाइना की बताऊंगा कि किस प्रकार से चाइना में भाव को पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। तो जिनसियांग युशान जो लहसुन बाज़ार है, अंतर्राष्ट्रीय लहसुन बाज़ार है और सबसे बड़ा क्षेत्र वहीं से लगता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में लहसुन का जो स्टॉक किया जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं से होता है। और इसकी लहसुन की अगर मैं वहाँ की रेट की बात करूँ तो दोस्तों, सामान्य जो मिश्रित ग्रेड लहसुन है वो 4.23 युआन से लगा करके 4.28 युआन प्रति जीन है। प्रति जीन का मतलब यानी कि 500 ग्राम यानी कि आधा किलो लहसुन का मूल्य है दोस्तों। युआन में मैंने बताया है, सामान्य मिश्रित ग्रेड लहसुन है। और अगर इसी लहसुन को अगर मैं इंडिया में प्रति क्विंटल के हिसाब से कन्वर्ट करके बताता हूं दोस्तों, तो 1 युआन की जो इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 11.94 रुपये अपने को देने पड़ते हैं जो वर्तमान स्थिति में। हालांकि आज की रेट में बता रहा हूं, बाकी ऊपर नीचे इसका जो मूल्य है वो होता रहता है। तो युआन की जो मुद्रा वहाँ की चाइना की मुद्रा है उसमें मैंने आपको मूल्य बताया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं चाइना के लहसुन की। तो चाइना का लहसुन जो सामान्य मिश्रित ग्रेड है वो 4.23 युआन से लगा करके 4.28 युआन प्रति जीन, यानी कि इंडिया में अगर मैं इसको क्विंटल के हिसाब से कन्वर्ट करके बताऊं दोस्तों, तो 10,100 रुपये से लगा करके 10,220 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ पर लहसुन जो सामान्य मिश्रित ग्रेड है वो बिक रहा है। इसके अलावा अच्छा मिश्रित ग्रेड लहसुन की बात करूं तो 4.35 युआन से 4.45 युआन प्रति जीन युआन है। यानी कि अगर इंडिया में इसको मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूं तो 10,387 रुपये से लगा करके 10,627 रुपये प्रति क्विंटल ये मूल्य वहाँ पर अच्छा मिश्रित ग्रेड लहसुन बिक रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, बड़ा जो मिश्रित ग्रेड लहसुन है उसकी बात करूं तो 4.60 युआन से लगा करके 4.75 युआन प्रति जीन है। प्रति जीन का मतलब आधा किलोग्राम लहसुन का मूल्य है। और इसी को अगर मैं कन्वर्ट प्रति क्विंटल में इंडियन करेंसी के अंदर करके बताता हूं तो दोस्तों, 10,985 से लगा करके 11,343 रुपये प्रति क्विंटल, यानी बड़ा जो मिश्रित ग्रेड लहसुन है वो वहाँ पर अभी वर्तमान समय में भाव चल रहा है। इसके साथ लहसुन सामग्री जो कि मिक्स लहसुन होता है, छर्री लहसुन होता है, छोटा लहसुन होता है, वो सब जो मिक्स का आता है उस लहसुन की अगर मैं कीमत बताऊं तो 4.03 युआन से लगा करके 4.13 युआन प्रति जीन है। और इंडिया के अंदर इसको कन्वर्ट करें तो दोस्तों 9,623 रुपये से लगा करके 9,862 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ पर जो लहसुन सामग्री है वो प्रति क्विंटल बिक रही है। तो दोस्तों, आप तुलना कर सकते हैं भारत की और चाइना की, किस प्रकार से चाइना अपना पूरा जो स्थिति है वो कंट्रोल में रखता है और किस प्रकार से अपने लहसुन को वो संभाल करके पूरी तरह से अच्छे भाव में विक्रय करता है। तो ये स्थिति दोस्तों चाइना की जो जिनजियांग युशान लहसुन बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, उसकी रिपोर्ट मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। तो इसके साथ ही मैं भारतीय लहसुन की बात करता हूं तो एक्सपोर्ट की सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों कि इंडिया से जो लहसुन है वो एक्सपोर्ट वर्तमान समय में बांग्लादेश में हमारी जो गाड़ियां हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां बांग्लादेश में डिमांड है और बांग्लादेश में हमारा लहसुन निर्यात हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, अन्य जो कंट्रियां हैं वहाँ पर भी अपने लहसुन की जो साख हैं, देसी लहसुन और इंडिया का बेस्ट लहसुन जिसको माना जाता है, विश्व में अच्छे स्तर पर पहुंचा है और अपने जो लहसुन है उसकी ग्रोथ बढ़ी है। एक्सपोर्ट पिछले साल जो हुआ था, कई वर्षों से लगातार एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन जो रिकॉर्ड बना है वो पिछले वर्ष रिकॉर्ड बड़े स्तर पर बना है और बहुत ही ज़बरदस्त अपने इंडिया का लहसुन एक्सपोर्ट पिछले वर्ष हुआ था और डिमांड अच्छी निकल के आई थी। अब आपसे अगर बात करें किसान भाइयों तो एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट जो है वो आने वाले समय में निकल कर आएगा। अभी वर्तमान समय में आप खुद समझदार हैं, अच्छा सा माल
जो ऊँटी लहसुन है उसकी ज़्यादा बुआई हुई थी, तो ऊँटी लहसुन ज़्यादा आ रहा है। देसी लहसुन की अभी धीरे धीरे आवक जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे हार्वेस्टिंग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से देसी लहसुन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो गीला माल है एकदम, और उसमें कुछ नमी है, नमी के कारण व्यापारी इतने बड़े स्तर पर स्टॉक को माल को रोकना नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर माल वो सेंटरों पर निकाल लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जितने भी सेंटर हैं उन पर सप्लाई अच्छे से हो रही है और वहाँ से भी माल निकल रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि दोस्तों गीला माल होने की वजह से एकदम इसको एक्सपोर्ट लार्ज स्तर पर यानी कि लंबा क्षेत्र है जहाँ पर नहीं पहुँचाया जाता है। आप खुद समझदार हैं कि जब आप लहसुन को, गीला लहसुन को कट्टों के अंदर भर कर लाते हैं तो उसके अंदर अगर आप पैकिंग में उसको रख लेंगे 2-4 दिन तो उसके अंदर जो है गर्म वाष्प बनती हैं और गर्मी के कारण वो अंदर से माल खराब होने लगता है। तो वो ज़्यादा दूरी पर जो है एक्सपोर्ट हैं वो एकदम सूखा माल एक्सपोर्ट होता है। तो सूखे माल की जैसे ही बढ़िया आवक होगी और जैसे ही सूखा माल मंडियों में पहुंचने लगेगा तो उसके बाद जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं अपना एक्सपोर्ट चालू कर देगी। किसी प्रकार से एक्सपोर्ट पर बैन नहीं है, पूरी तरह से भारत में डिमांड अच्छी मांग निकल के आएगी। अभी वर्तमान समय में मांग और आपूर्ति में थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, आपूर्ति ज़्यादा हो रही है और मांग डिमांड कम है। तो जैसे ही आगे डिमांड निकल के आएगी वैसे वैसे आपके लहसुन में फिर से आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सभी स्थिति किसानों के ऊपर डिपेंड करेगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि किसान भाइयों, जब आपका लहसुन आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो आप उसको रोकें। बेचने का बिल्कुल भी आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है और आपने लागत मूल्य ज़्यादा है और आवक मूल्य आपको कम मिल रहा है, लागत मूल्य से भी कम मिल रहा है, तो इस स्थिति में आप नुकसान खा करके अपना लहसुन नहीं बेचें। क्योंकि जब आपका अच्छा सा सूखा माल मंडियों में आएगा तो अप्रैल के बाद जितने भी जो स्टॉकर हैं, बड़े बड़े स्टॉकर, वो सक्रिय हो जाएंगे और वो अपना माल जो सस्ती रेट पे आपका माल खरीदना चाहते हैं और इस तरीके से माहौल बनाया जाएगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेट में गिरावट आए और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता माल उनको मिल जाए ताकि वो बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर स्टॉक कर दें और स्टॉक के बाद वो धीरे धीरे अपना माल निकालते रहें। चाइना में क्या होता है कि चाइना में जितने भी वेयर हाउस बने हुए हैं वहाँ पर जो किसान है अपना माल निकलता है उस समय वो बेचते नहीं हैं वेयर हाउस में। उनका माल शुरुआत में तो वो खुद ही अगर न्यूनतम रेट मिल रहा है तो वो रोक लेते हैं। फिर उसके बाद अगर जब माल ख़राब होने लग जाता है सितंबर के बाद, तो सितंबर के बाद वो अपना माल वेयर हाउस में स्टॉक के रूप में रखते हैं, जिसके कारण वो वेयर हाउस से फिर अपना धीरे धीरे माल निकालते रहते हैं। तो आपके पास भी अभी पूरा वर्ष है। पिछले वर्ष का जो माल देरी से लहसुन लास्ट तक, अंतिम समय तक किसान भाइयों ने ज़्यादा रोक के रखा था तो वो लास्ट तक चलता रहा, उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। और ऊँटी लहसुन की बुआई जो बड़ी मात्रा में हुई थी उसके कारण भी आपको गिरावट देखने को मिली है। साथ ही जिस प्रकार से अपन ऊँटी लहसुन का मंदसौर क्षेत्र या अन्य अपने राजस्थान क्षेत्र में बुआई करते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी ऊँटी लहसुन का इसी समय बुआई होता है। यानी कि 2 समय वहाँ पर ऊँटी लहसुन का उत्पादन होता है। कोडाईकनाल की जो गार्लिक है, ऊँटी गार्लिक, वो भी वर्तमान समय में वहाँ पर भी हार्वेस्टिंग हो रही है और दक्षिण भारत की लगभग जो सप्लाई है वहाँ से हो रही है। बाकी ऊँटी लहसुन इंडिया के सेंटरों पर अपने मंदसौर, नीमच क्षेत्र और दलोदा, पिपलिया मंडी, इन क्षेत्रों से सप्लाई हो रही है। हालांकि इंदौर, उज्जैन और अन्य क्षेत्रों में भी लहसुन की आवक अच्छी होती है। इसके अलावा कई मंडियां हैं जहां पर ऊँटी लहसुन की आवक हो रही है और वहां से सप्लाई हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अभी एक्सपोर्ट माल जो है, गीला माल नहीं हो सकता है। उसके कारण दोस्तों आपको थोड़ा धीरज रखना होगा और समय का और मंडियों में आवक का, मांग और आपूर्ति को देखते हुए आपको संतुलन बनाना है। जैसे किसान भाई संतुलन बनाएंगे
तो आपको आपके मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का सबसे जो निम्नतम लोएस्ट प्राइस अभी है वो 9,623 रुपये आपको प्रति क्विंटल इंडिया के हिसाब से देखने को मिलेगा। जबकि चाइना की बात करें तो चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा लहसुन उत्पादन करता है और भारत में जो लहसुन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो भारत और चाइना की तुलना की जाए तो चाइना में जितनी विदेशी मांग है उतनी इंडिया की भी विदेशी मांग निकल के आ रही हैं और इंडिया का माल भी इस वर्ष भी अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात होने की संभावनाएं लग रही हैं। तो किसान किसी प्रकार से घबराहट में अपना माल नहीं बेचे हैं। इस प्रकार की अफवाहों से बचें कि पिछले वर्ष से लहसुन का जो उत्पादन है वो दुगना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग जो मैंने आकलन निकाला है किसान भाइयों, वो 9 से 10% लहसुन पिछले वर्ष से ज़्यादा उत्पादन इस वर्ष देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष जो लहसुन का टोटल उत्पादन था 3.7 मिलियन लाख टन था और इस वर्ष जो लहसुन का उत्पादन है 4.01 लाख मिलियन टन उत्पादन होने वाला है, जिसमें ये निकल के आया कि भाई मोटी लहसुन का उत्पादन इस वर्ष बढ़ने के कारण जो उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई है। बाकी देसी लहसुन के उत्पादन की बात करूं तो 5% ज़्यादा उत्पादन होने वाला है। इससे ज़्यादा पिछले वर्ष से उत्पादन बिल्कुल कतई नहीं होने वाला है। इसलिए किसान भाई घबराए नहीं और घबराहट में अपना माल नहीं बेचें। और जिस प्रकार से अगर घबराहट में अपना माल बेच दिया तो आपको लोएस्ट स्तर पर लाया जाएगा और आपकी गार्लिक जो देसी सूखा लहसुन है उसको 1000 से लगा करके 5000 के बीच में खरीदा जाएगा और उस माल को स्टॉक किया जाएगा। स्टॉक करते हुए जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 राउंड में किस प्रकार से मंडियों में वापस दोबारा माल आता है, जिसकी वजह से माल में आपको ये आवकें देखने को मिलती है। अगर संतुलन में लगातार मंडियां चलती रहें और बराबर अगर आप आवक और मांग आपूर्ति के हिसाब से संतुलन के हिसाब से अगर मंडियों में माल लेकर आते हैं और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप माल को बिल्कुल रोकें किसान भाइयों। इसके अलावा अन्य और कोई जानकारी मेरे पास होगी तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।